अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी ला उज़ी व अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। मोहतरम मुकर्रम सदर जलसा, काबिल कदर असातिज़ा इकराम, उलमा इज़ाम और मेहमानान इकराम, मैं आज की इस पुरमसरत महफिल में आप माँ और बहनों के सामने बनाते इस्लाम अपनी सलाहियत व काबिलियत के आईने में इस उन्वान पर कुछ दिल लब कुशाई की जसारत कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इन बातों को सुनकर इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अता कर मुझे ज़ोर तकरीर या रब, अता कर मुझे ज़ोर तकरीर या रब, मेरी गुफ्तगू में हो तासीर या रब। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको इस अजीम माया और नियामत की याद दिला रही हूँ जो हमारे असलाफ के रग और रेशा में कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसे लेकर वो दुनिया के जिस खित्ते और इलाके में भी गए, कामयाबी ने बढ़ चढ़ कर उनका इस्तेक़बाल किया, नाकामी और मायूसी उनसे विदा कर भाग गई। वो दरियाओं और मौजों का सीना चीरते हुए अरब से अजम तक और पूरे मुल्क व आलम में खुदा जुल जलाल का मुबारक दीन ईमान लेकर आ पहुँचे, और वह अजीम दौलत और अनमोल मोती ये दीन खुदाबंदी है। मेरी ख़वातीन इस्लाम, अगर हम तारीख़ आलम का मुताला करें तो हमें नज़र आएगा कि उस ज़माने के मर्द तो मर्द, औरतें भी किसी से कम न थी। हमारे असलाफ में ऐसी औरतें भी गुजरी है जो इस्लाम के लिए में शफा बरिकाब रही, चाहे वो तकरीर तहरीर का मैदान हो या मैदान जहाद मोरे का आराई हो या कुरान करीम का सीखना सिखाना हो या अपने घरों में बैठ कर इस्लाम और उसके आहिया की कोशिश हो। उन्होंने भी मर्दों के मुकाबले में इस कारीगिरी नुमाया का मुजाहरा किया है, जिसने हर किसी को यह कहने पर मजबूर कर दिया, इरादे जिनके पुख्ता हो यकीन जिनका खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातिम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मेरी प्यारी बहनों, आज हमें एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि हमें सिर्फ खाने पकाने और घरेलू कामकाज के लिए पैदा किया गया है। नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हम भी दीन ईमान की खिदमत कर सकते हैं, दीन ईमान का बोलबाला कर सकते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हौसले अफजाई फरमाए और इरशाद फरमाया, दीन और अकल में औरतों जैसा नुक्स किसी को नहीं देखा, लेकिन ये सनाक़िसात है कि बड़े बड़े अक्लमंद मर्दों की अक्लें उड़ा देती है। गौर करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हौसले अफजाई फरमाया और इरशाद फरमाया, जब औरत किसी काम के करने पर आ जाए तो बड़े बड़े अक्लमंदों को अपने ताबे कर लेती है। पता चला कि अगर हम इस दुनिया में कुछ करना चाहे तो हमारे लिए दीन हनीफ के दरवाजे खुले हैं। आए मैं आपको इसकी चंद मिसालें पेश कर बतलाती हूँ कि दुक़रान इस्लाम ने कैसे कैसे वाक़या सर अंजाम दिए। दुक़रान कौम मिल्लत, तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि रिजाल काल की तरक्की और बुलंदी में बनाते इस्लाम का बड़ा अहम रोल रहा है। जब सिन पे नाजुक किसी काम को अपना ले तो तन मन धन से इसको पैर तकमील तक पहुँचा कर राहत की सांस लेती है। इसीलिए किसी ने कहा, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा औरत पढ़ी ख़ानदान पढ़ा। जब औरतें कामिल हुई तो वलिया बनी, औरतों में समझदारी आई तो तसव्वुफ व सुलूक के मदारिस तय कर लिए। अगर यही औरत दीन की खिदमत और इसकी नश्र और इशाअत पर आ जाए तो ख़ानदान की ख़ानदान इस्लामी हल्क़ों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। देखिए, शहदियान में से खातून उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जिनका पूरी उम्मत पर एहसान अज़ीम है और ये महबूब खुदा रसूल है। बड़े बड़े साहबे इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत आयशा से मसाइल दरियाफ्त फरमाते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून हज़रत खदीजा जुल कुबरा है। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा वही मिली, फरिश्ता आपके पास आया, आप घबरा कर अपनी बीबी हज़रत खदीजा के पास तशरीफ लाए। बदन मुबारक काँप रहा था। जब यह खातून ही का अमल था जिसने सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया, खुदा की कसम, आप तो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, खाना खिलाते हैं, बोझ उठाते हैं, आप पर जादू नहीं हो सकता। इसी पर बस नहीं, इमामुल अंबिया सरवर कौनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाते तो आप 3 दिन तक गारे सून में ठहरते थे। इधर मक्के में सरदारान मक्के ने यह ऐलान किया कि जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर को जिंदा पकड़ लाए, नाऊज़ बिल्लाह उनका सर लाए, उनको 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मिलेगा।
ایسے وقت میں اسماء بنت ابو بکر ایک خاتون ہی تھی جو روزانہ اپنے غلام عامر بن فہرہ کے ہاتھوں قیصر تک کھانا پہنچاتی تھی. اس کا راز ایسا گم ہوا کہ کانوں کان بھی کسی کو خبر نہ ہوئی. پتہ چلا کہ اس کامیاب واقعے کے پیچھے ایک دختر اسلام کا ہاتھ ہے. میری پیاری بہنوں، اور ایک عورت اپنے مذہب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے. میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ یہ عورت تقوی طہارت پر آ جائے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا کریں گی، بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم نانوتوی کو جنم دے گی، اور مولانا حضرت الیاس جیسا مبلغ اسلام کو بخشے گی. میری پیاری بہنوں، عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک راہ عمل تیار کرے، اور وہ اپنے بچوں کو باوضو ہو کر دودھ پلائے، اور اپنے بچوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور ہر کارخانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور اسی مجلس میں یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اسی مجلس میں یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اسی مجلس میں نیت کر کے ہم ہماری زندگی کو انشاءاللہ مفید اور کارگری بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ماں اور بہنوں کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اصلاحی قوم آپ کو منظور ہے اگر، اصلاحی قوم آپ کو منظور ہے اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وما علینا الا البلاغ المبین.